आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट ने बुध के रोज जनूबी दिल्ली के गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की क़ियादत वाली दिल्ली हुकूमत ने जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजवीज़ पर अमल नहीं किया था। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कुछ मकामी लोगों के साथ इलाके का नाम बदलने के लिए मुनक्कद प्रोग्राम में भी शिरकत की। आदेश गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट से प्रोग्राम की कुछ तस्वीर शेयर की। तस्वीर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि माधवपुरम गांव के नाम की तजवीज़ कॉरपोरेशन से पास होने के बाद आज गांव का नाम रखने का रद्द-ए-अमल मुकम्मल हो गया है। अब से यह गांव मोहम्मदपुर के बजाय माधवपुरम के नाम से जाना जाएगा। आदेश गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गुलामी की कोई अलामत हमारा हिस्सा बने, कोई दिल्ली वाला ये नहीं चाहता। आदेश गुप्ता ने गांव के दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया है, इस पर लिखा है कि माधवपुरम में खुशामदीद। आदेश गुप्ता से जब सवाल किया गया कि क्या साउथ एमसीडी किसी भी जगह का नाम तब्दील कर सकती है, क्योंकि नाम तब्दील करने का हतमी इख्तियार दिल्ली हुकूमत के पास है, इस पर उन्होंने कहा है कि ये हमने अपनी तरफ से किया है। अब दिल्ली हुकूमत को बताना चाहिए कि वो नाम बदलना चाहती है या नहीं। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के सरकर्दा अराकीन और सीनियर अहदेदारों का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ था, जिसमें मरकजी जामा मस्जिद में मुक़द्दस शब क़द्र और जुमातुल विदा की अजीम तकारीब के हवाले से जामा मस्जिद में आने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामात का जायज़ा लेकर उन्हें हतमी शक्ल दी गई है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने इत्तला दी है कि ज़िला मजिस्ट्रेट के सरबराही में सरकारी और पुलिस हुक्काम ने कल इफ्तार के बाद जामा मस्जिद के इहाते का दौरा किया और औकाफ के अरकान को बताया कि हुक्काम ने फैसला किया है कि जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमातुल विदा और शब कद्र के मौके पर तकारीर के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुक्काम के इस फैसले की अंजुमन औकाफ ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान पीपीपी के सदर बिलावल भुट्टो ने बुध के रोज मरकजी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। सदर पाकिस्तान आरिफ मौलवी ने बिलावल भुट्टो को वजारती ओहदे का हलफ दिलाया। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि बिलावल किसी वजारत का कलमदान संभालेंगे, हालांकि क़ियास आराई की जा रही है कि उन्हें वजारत खारिजा का कलमदान सौंपा जाएगा। बिलावल की हलफ बर्दारी देखने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी भी ईवान सदर में मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा बिस्मोल राना, सनाउल्लाह, नावेद कमर, खुर्शीद शाह, श्री रहमान और वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर हना रब्बानी घर ने भी तकरीब में शिरकत की। इस वक्त 33 साल बिलावल भुट्टो जरदारी मकतूल साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पहले पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा और फिर वज़ीर आज़म रहे थे। उनकी हुकूमत का तख्ता 1977 में फौजी आमिर ज़ियाउल हक ने उल्टा था और फिर 1969 में उन्हें फांसी दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और बिलावल की वालिदा बेनज़ीर भुट्टो भी 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रही थी। उन्हें 2007 में रिवालपिंडी में एक इंतखाबी जलसे के तकरीब इख्तिताम पर कत्ल कर दिया गया था। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनकी कीमतों को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने उन पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी और रियासती हुकूमतों से भी वेट में कम करने की दरख्वास्त की थी। रियासतों ने वेट को कम किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया और न ही उसके फ़वाइद को आम लोगों तक पहुँचाया। इसकी वजह से पड़ोसी रियासतों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तमाम रियासतों से पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा कि तमाम शहरियों को मरकजी हुकूमत के इक़्तिसादी फैसले का फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड की सूरत हाल का जायज़ा लेने वाली मीटिंग में मिस्टर मोदी ने कहा कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में
हिंदुस्तानी माशियत को मजबूत बनाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों के इक्तिसादी फैसलों को मजबूत करना जरूरी है। अगली खबर की तरफ। रवा बरस सऊदी अरब ने भारत के लिए 75,000 आज़मीन हज का कोटा मुतय्यन किया है। उत्तर प्रदेश से तकरीबन 8,500 लोग सफर हज के लिए जाएंगे। इस बार सफर हज पर जाने के लिए हुकूमत ने खवातीन के लिए मुहर्रम की लाजमियत भी ख़त्म कर दी है। कोई भी खातून अकेले भी सफर हज पर जा सकती है। उत्तर प्रदेश से 24 खवातीन ने अकेले सफर हज पर जाने का फैसला किया है। इन खवातीन को एक साथ एक ग्रुप में ही सफर हज पर जाने की इजाज़त दी गई। उत्तर प्रदेश में इस बार आज़मीन हज का कोटा करीब 8,836 है और रियासत की मजमूई दरख्वास्त दहिंदगा की तादाद तकरीबन 7,500 उम्मीद की जाती है कि तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को सफर हज पर जाने का मौका मिलेगा। इस बार सफर हज पर जाने के लिए तकरीबन 3 लाख खर्च का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोविड गाइडलाइन के तहत आज़मीन हज की तादाद का ऐलान किया है। सफर हज पर जाने के लिए कोविड टीका जरूरी करार दिया है। 65 बरस से ज़ायद की उम्र के लोगों को सफर हज पर जाने के लिए मना किया गया है। कश्मीर के जिला पुलवामा के मतरीगाम इलाके में फौज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई। इत्तलात के मुताबिक फौज के 44 राष्ट्रीय राइफल्स CRPF 182, 183 और पुलिस के मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुहासरे में ले रखा था। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पुलवामा इनकाउंटर में अक्सरियत तंजीमुल बदर से ताल्लुक रखने वाले 2 अक्सरियत पसंद हलाक हुए हैं, जिनकी शनाख्त एजाज हाफिज और शाहिद अयूब की हैसियत से की गई। उनके कब्जे से 2 AK राइफल्स बरामद हुई है। IGP कश्मीर ने कहा है कि ये लोग पुलवामा में मार्च अप्रैल 2022 में बैरूनी मजदूरों पर हमला में मुलविस थे। गुज़िश्ता रात को शुरू होने वाला ये इनकाउंटर 2 अक्सरियत पसंदों की हलाकत पर ख़त्म हो गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से खबरदार किया कि जो भी मुल्क यूक्रेन में मुदाखलत करने की कोशिश करेगा उसे मॉस्को की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में कानून साजों से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में क्रिमिनल की जानिब से क्या रद्दअमल जाहिर किया जाएगा, इस बारे में तमाम फैसले पहले ही कर लिए गए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है इसमें बाहर से मुदाखलत करना चाहता है तो उसे ये जानना होगा कि रूस का रद्दअमल और तेज होगा। हमारे पास हर तरह की औजार है जो मगरिब हासिल नहीं कर सकता और हम अपने हथियारों पर फख्र नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे जान ले। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर रूसी फौजी शहरियों को निशाना न बनाए तो उनके लिए भी यूक्रेन की सप्लाई लाइनों को नुकसान पहुंचाने के लिए मगरिबी यूक्रेन पर हमला करना बिल्कुल जायज़ है। ये जंग का हिस्सा है और रूस व यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के फौजी निज़ाम को निशाना बना सकते हैं।